everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this next part of tenses series, in which we are going to discuss the next part of tense. Do you remember what it is? Come on, tell me. I'm sure you do. And that is based on past tense. Yes. So today in this class, we're going to understand past tense in detail. That means we're going to understand all the four types of past tense. That is past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Right? हम ये चारों की चारों चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So let's get started with the class. ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पास्ट टेंस है क्या चीज. एज यू नो इन हिंदी वी से इट एज भूतकाल. राइट, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, यानी जिसका अब प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. राइट, इतना आपको क्लियर है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल. सो एज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, past tense verbs are used to indicate an action, event or condition that has happened in the past. ठीक है, क्या है पास्ट टेंस? पास्ट टेंस जो है ये इंडिकेट करती है एक एक्शन को, या ऐसे इवेंट को, या ऐसी कंडीशन को जो हुई थी कब? पास्ट में. ठीक है, दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ईच टेंस हैज फोर एस्पेक्ट्स. हर एक टेंस के फोर एस्पेक्ट्स दैट यू ऑलरेडी नो. टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन ऑफ इवेंट or action based on what? Based on we have total 4 past tense verbs. Simple सी बात है. चार जो हम पढ़ेंगे that you already know because we have also discussed that in a present tense as well, that you already know. Now let me explain you about the past tense if I have to make it clear to you or make it short to you. So that means जितने भी action या जितने भी event हमने past में किए थे, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, जो हमने पहले यानी हमने एक सेकंड पहले या एक मिनट पहले भी हमने कोई काम किया है, वी विल कंसीडर दैट एज अ पास्ट टेंस ओनली. क्लियर है इतनी बात? चलिए शाबाश. अब कौन से हैं वो फोर पार्ट्स या फोर फॉर्म्स किसके? पास्ट टेंस के. दैट इज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect tense and then past perfect continuous tense. Right, so these are the four types that we are going to understand in this class one by one. So without any further delay, let's get started with it. All right students, तो चलिए start करते हैं हम past indefinite tense के साथ. तो ये है क्या चीज, पहले ये समझते हैं. It describes an action, event or condition that occurred in the past or at a specific time. ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है? उन इवेंट्स के बारे में, उन एक्शंस के बारे में जो पास्ट में हुए थे या पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुए थे. ठीक है, वो हम पढ़ते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. फिर रेफर और डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड देयर इज नो टाइम मेंशन्ड. ठीक है, हम इसको तब भी पढ़ते हैं, इसको हम तब भी डिस्क्राइब करते हैं उन एक्शंस के लिए जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है. ठीक है, देन describe an action or occurrence of an event that is done repeatedly and regularly. ठीक है, ये वो एक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं, उन इवेंट को भी डिस्क्राइब करते हैं जो रिपीटेडली हुए हैं या रेगुलरली हुए हैं. ठीक है, देन रेफर टू समवन हु हैज डाइड. अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, कोई मर गया है या ऐसा कुछ है, तो भी हम यूज करते हैं पास्ट टेंस का. ठीक है, सो दीज आर द फोर कंडीशन दैट वेयर वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो लेट्स गेट move ahead and understand all the sentence structure related to past indefinite tense. Now let's understand the sentence structure for affirmative sentence. Now yahan se please pay attention towards the sentence structure, and whatever I'm trying to make you understand, please listen to that very attentively. Is it promise? Come on. Very good. चलिए अब सबसे पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट के लिए. इसके लिए भी हमें एज यूजुअल सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट. देन वी गोना यूज व्हाट? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वेरी गुड. ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बहुत सिंपल है.
कुछ भी नहीं करना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, नथिंग एट ऑल. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द we to and that's it. You're good to go then. Is it in simple? है ना simple? तो subject we to object, subject we to object, that's it. ठीक है, यही 3 चीजें हैं जो आपको पास्ट इंडेफिनिट में याद रखनी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया है. उसने, शी. देखो आपको ना तो सब्जेक्ट की कोई टेंशन लेने की जरूरत कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ना हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत, हेल्पिंग वर्ब भी इसमें कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में. ठीक है, नेगेटिव पे हम आएंगे. ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट की टेंशन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब की टेंशन नहीं है, तो बन गया ना इजी. कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखनी है. ठीक है, सो शी फिनिश्ड हर वर्क. शी इज योर सब्जेक्ट, फिनिश प्लस ed. व्हाई? Finished is the second form of finish. Finished, finished, finished. Clear है? तो second form लगा दी हमने finished. हर work, उसने अपना काम खत्म किया, तो हर तो लगेगा ही. That's your object, work. ठीक है? She finished her work. Simple. Clear? Then I washed my clothes. मैंने अपने कपड़े धो लिए. I washed my clothes. ठीक है? So ये दोनों ही एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं पास्ट के इवेंट को. दोनों में ही हमने V2 का यूज किया. That's it. आई होप अफर्मेटिव क्लियर हो चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ डिड लगाना है. नॉट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ हम लगाते हैं डिड. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज व्हाट, डिड के साथ हम V1 का यूज करते हैं. ना आप बोलोगे मैम पास्ट टेंस में V1 कहां से आ गया, वो तो V2 ही नहीं होगा. बिल्कुल, देखो 2 बार तो हम V2 यूज नहीं कर सकते ना, हम एक ही बार कर सकते हैं. तो एक बार कर रहे हैं. अब आप बोलोगे मैम वो कहां, मैं बताती हूँ. देखो आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने डू और डज का यूज किया था. ठीक है, तो डिड कहां गया था? डू हमारी बेस फॉर्म होती है, डिड हमारी सेकेंड फॉर्म होती है. डू डिड डन कह जाता है. ठीक है, डू डिड डन, तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव के लिए, इसलिए वहां पे हम लगाएंगे V1. तो आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिड का यूज करते हो तो आप V1 का यूज करोगे ही करोगे. ठीक है, सो डिड प्लस में V1, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1. Clear? Shabash. Now let's talk about the examples. She did not go to the market. She did not went, कभी नहीं. हाँ, she went to the market हो सकता है, but she did not go to the market. ठीक है, she didn't go to the market. और did not की contraction form बन जाती है speaking के टाइम पे didn't. Didn't. Come on, repeat it after with me. Didn't. She didn't go to the market. Simple. ठीक है, then He didn't buy anything. उसने कुछ नहीं खरीदा. सिंपल है. इंटरोगेटिव में आपको अब कुछ नहीं पता, आपको सब पता है ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो और यू आर गुड टू गो. सो दिस बिकम्स डिड, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. नाउ एग्जाम्पल्स. डिड यू मीट हिम? क्या तुम उससे मिली? डिड यू मीट हिम? देन नेक्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? क्या जो मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स? This is how you create sentence structure for past indefinite tense. I hope this is clear to you. Let's move forward. All right, students. Now let's talk about past continuous tense. अब past continuous tense के लिए क्या यूज होता है? To show that someone is in middle of an action. ये दिखाने के लिए कि कोई एक्शन के बीचों बीच है, तो आप यूज करते हो past continuous tense. For example, I was calling him when he came here. When he came home. ठीक है, जब वो घर आ रहा था तब मैंने उसे कॉल किया था, यानी कि उसके घर आने के रास्ते के बीच में मैंने उसे कॉल किया. ठीक है, तो हम यूज करते हैं past continuous tense. Then it is used to describe an action taking place when another action occurred. ठीक है, हम इसको तब भी यूज करते हैं जब कोई और एक्शन भी हो रहा हो. जैसे while they were painting the door, I was painting the windows. जब वो डोर को पेंट कर रहे थे, मैं विंडोज को पेंट कर रही थी. सिंपल. देन
for an action that was taking place in the past when an interrupted action happened. ठीक है, उन actions के लिए जो past में हो रहे थे, that was taking in the past, लेकिन उनको किसी ना किसी चीज की वजह से interruption हुई तो हम यूज कर सकते हैं वहां पे. ठीक है, so for example, while he was working on his laptop, he fell asleep. जब वो लैपटॉप पे काम कर रहा था तो सो गया, उसकी आंख लग गई. ठीक है, सो इस तरीके से हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं, हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो कि है was, उसका हम यूज करते हैं he, she, it, name. इन शॉर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करेंगे was, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करेंगे were. यानी कि I, we, you, they के साथ हमेशा यूज होगा were, प्लूरल सब्जेक्ट, he, she, it, name उसके साथ हमेशा यूज होगा was. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. All right students, now let's talk about this sentence structure. Sentence structure for affirmative sentence for past continuous tense. ठीक है, past continuous tense के लिए sentence structure क्या होगा? ये कहता है subject plus, अभी मैंने कौन सी helping verb बताई थी? Come on, was and were. शाबाश. So subject was were. was were कंटिन्यूअस के साथ मैंने एक चीज का प्रॉमिस किया था, याद है क्या था? कम ऑन, V1 प्लस ing. शाबाश. सो सब्जेक्ट प्लस was were प्लस V1 then ing and then object. This is how you create sentence structure for, come on, past continuous tense. Clear है? Okay students, let's check out the examples as well. Here you go. They were eating their lunch. वो क्या कर रहे थे? अपना लंच कर रहे थे. दे क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हमने क्या लगाया? वर. देन ईट प्लस ing. They were eating their lunch. Then next is she was going to the office. She was going to the office. She क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हमने क्या लगाएंगे? was. She was going to the office. वो कहां जा रही थी? वो ऑफिस जा रही थी. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. तो क्या होगा? नॉट का एडिशन. बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है. तो सब्जेक्ट was were not, V1 ing object, that's it. Clear है? Now here you go with the examples. She was not standing in the queue. वो लाइन में खड़ी नहीं थी. She was not standing in the queue. Clear है? Then next is they were not having tea. They were not having tea. ठीक है, वो लोग चाय नहीं पी रहे थे. ठीक, so this is how you create sentence structure for negative one. You just need to add not in the structure. Clear है? Now let's talk about the interrogative sentence structure, and here you go with the sentence structure that says was, were, subject, V1 ing object question mark. Clear है? Was, were, subject, V1 ing object and question mark. ठीक है, let's talk about the examples. Was he going to his office? क्या वो अपने ऑफिस जा रहा था? Was he going to his office? क्या वो अपने ऑफिस जा रहा था? Then next is were the students making noise? क्या बच्चे शोर मचा रहे थे? Were the students making noise? Clear है? So this is how you create sentence for interrogative sentence structure for past continuous. These were the sentence structure related to past continuous. I hope all of these are clear to you. Let's move ahead. All right students, now let's talk about the past perfect tense. ठीक है, past perfect tense के बारे में अब अच्छे से समझते हैं. क्या है past perfect tense? कहाँ यूज करते हैं हम इसका? Indicate an event that has occurred and been completed in the past. ठीक है, हम indicate करते हैं events को जो हुए थे, occur हुए थे and been completed in the past. ठीक है, जो past में ही complete भी हुए थे, उनको हम उस टाइम पे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का. फॉर एग्जाम्पल, मीनू हैड बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय हर न्यू कार. मीनू ने बैंक से पैसे लिए थे नई गाड़ी खरीदने के लिए. ठीक है, पैसे लिए थे, पास्ट की बात हो गई, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, मीनू हैड बोरोड, मीनू ने बैंक से पैसे लिए थे. ठीक है, एक्शन जो था वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में. ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट का. देन नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन व्हिच हैपेंड बिफोर अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. ठीक है,
डिस्क्राइब करता है इवेंट को, एक्शन को, जो कि कब हुए थे, विच हैपेंड बिफोर अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने टेरेस को साफ कर दिया। वी हैड क्लीन्ड अप द टेरेस बिफोर द वॉचमैन अराइव्ड। वॉचमैन के आने से पहले हमने टेरेस को क्लीन कर दिया। इस सेंटेंस में क्या समझ में आ रहा है कि हम उस एक्शन के बारे में बात करें, डिस्क्राइब एन एक्शन जो कि किसी एक डेफिनेट टाइम से पहले हो चुका है। ठीक है, so that time we use past perfect tense. Then next is describe an action that happened in the past before another action took place. ठीक है, किसी एक एक्शन के होने से पहले पहला वाला एक्शन हो चुका है। दो एक्शन अगर एक साथ हुए हैं जिसमें से एक से पहले एक और एक्शन जो था वो पहले हो चुका है, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड रीच देयर हाउस आफ्टर द डिनर वॉज ओवर। जब डिनर ओवर हो चुका था तब हम उनके घर पहुंचे थे, तो एक एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, वी हैड रीच देयर हाउस आफ्टर द डिनर वॉज ओवर। क्लियर है? नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ स्टेट। पास्ट परफेक्ट टेंस और किस लिए यूज होती है? क्या डिस्क्राइब करने के लिए? एक स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज होती है। नाउ हियर यू गो विद एग्जांपल, देयर वाइव्स हैड बिकम गुड फ्रेंड्स एट द वेडिंग। उनकी वाइफ जो है क्या हो गई? अच्छी दोस्त बन गई एक दूसरे की। ठीक है, so this is how we use past perfect tense. Let's understand the sentence structure. All right students, now let's talk about this sentence structure for past perfect tense for affirmative sentence, and here you go with the structure. It says subject, then बहुत सिंपल है past perfect, please believe me. Yes, so क्या चाहिए हमें? सिर्फ और सिर्फ had, एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यूज करनी है हर तरीके के सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है, हम हर जगह हैड का यूज करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, सो सब्जेक्ट हैड। परफेक्ट के लिए एक चीज का प्रॉमिस मैंने आपको किया था प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम पर, दैट इज व्हाट? कम ऑन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, सो सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ये बनता है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had eaten his lunch. उसने अपना लंच कर लिया है। He had eaten his lunch. He subject had helping verb eaten is the third form of eat. Eat, ate, eaten. Eat, V1, ate, V2, eaten, V3. He had eaten his lunch. Then next is Mahesh had broken the glasses. Mahesh had broken the glasses. ठीक है, so Mahesh is your subject, had is your helping verb, broken is the third form of break. Break, broke, broken. Break, broke, broken. ठीक है, Mahesh had broken the glass. And then next is negative sentence structure. Come on, tell me क्या करना है? सब खुद ही बताइए आप मुझे। Not का addition. So this is subject had not V3 object. That's it. Clear है? Now examples. She had not returned my book. उसने मेरी बुक मुझे वापस नहीं की थी। She had not returned my book. She is your subject, had helping verb, not because of the negative sentence structure. Returned is the third form of return. So return, returned, returned. Return, returned, returned. ठीक है, my book. So this is how you create sentence. This is the example for negative. एक और example देख लेते हैं। I had not drunk the milk. मैंने दूध नहीं पिया है। I फिर से subject, had helping verb, not negative. Drunk थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक। एक बात का प्लीज बच्चे ध्यान रखना है आपको कि जब तक आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न नहीं होंगी, टेंसेस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, because when you really want to understand about the tenses, you first need to learn about the all of the verb forms. Please make sure about this. Clear? So I not drunk the milk. Clear है? Now here you go for the interrogative sentence structure. सिर्फ had का पोजिशन चेंज करना है, तो ये बन जाएगा had subject V3 object question mark, that's it. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Had you enjoyed the trip? क्या तुमने ट्रिप में मजे किए? Had you enjoyed the trip? Had two students left before the class was over?
क्या 2 बच्चे ऑलरेडी जा चुके थे क्लास खत्म होने से पहले? ठीक है, सो ये है आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी आपके सामने आए ना, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवाल। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा लास्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। All right, students, now let's understand about the past perfect continuous tense, and here you go. So we use it for an action that has occurred over a period of time having begun in the past. ठीक है, उस एक्शन के लिए जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हुआ, उसका एक पीरियड की बात कर लेते हैं तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। देखो, एक्शन स्टार्ट हुआ तो 2 महीने पहले, ठीक है, और जब हम मिले थे उस टाइम पर उसने एक्शन खत्म किया था, यानी वो भी पास्ट की बात हो गई। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। क्लियर है? देन next is to describe an action which started and finished in the past before another past action। कोई ऐसा एक्शन जो स्टार्ट हुआ पास्ट में, फिर वो कंटिन्यू हुआ, फिर वो स्टॉप हुआ, और एक और एक्शन स्टार्ट हुआ, वो भी सब कुछ, ये पूरा प्रोसीजर किस में होगा? पास्ट में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, we had been playing games for 6 hours when dad came होम, यानी 6 घंटे पहले हमने गेम खेलना स्टार्ट किया, 6 घंटे तक हमने सिर्फ गेम खेला, फिर डैड आ गए। सब कुछ प्रोसीजर पास्ट का है। ठीक है, वी हैड बीन प्लेइंग गेम्स फॉर 6 hours व्हेन डैड केम होम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज, it is also regularly used in reported speech where the present perfect continuous tense becomes past perfect continuous tense। ठीक है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज करते हैं, जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल। इफ आई एम सेइंग, आई सेड, मैंने कहा, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। मैंने कहा कि पूरा दिन आज बारिश हो रही थी। किसमें है सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जब हम इसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में डाल दिया। आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। मैंने कहा था कि पूरा दिन आज बारिश हो रही थी। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अब सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है। चलिए, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होगा? हैड, देन बीन, देन V1 ing, then object, and then since for। This is how you create sentence structure for affirmative sentence। याद कैसे करना होगा मैम? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। Let me help you, बहुत इजी है। देखो, पास्ट परफेक्ट पहले इतना लेते हैं। पास्ट परफेक्ट अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसमें? हैड। तो सब्जेक्ट और हैड तो क्लियर है। हैड के साथ मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंटीन्यूअस में थर्ड फॉर्म फिक्स्ड होती है, जो कि क्या होगी? बीन। सो सब्जेक्ट हैड बीन। इतना क्लियर हुआ? फिर एक चीज का प्रॉमिस भी किया था, वो था कि कंटीन्यूअस, अ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में क्या फिक्स था? V1 ing। सिंपल। देन ऑब्जेक्ट तो लगाते ही हो आप, और जहां भी हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं वहां सिंस फॉर आता ही आता है। सब्जेक्ट हैड बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, दैट्स इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर टू यूज सिंस एंड फॉर। सो हम सिंस का यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के साथ। जितने भी आपको एग्जैक्ट टाइम समझ में आते हैं वो सब के साथ आप यूज करोगे सिंस। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी मंथ है सबके साथ लगा दो। 1984, 1784, 1674, कुछ भी लगा दीजिए। ठीक है, 4 PM, 6 PM, 8 PM, टाइम भी एग्जैक्टली पता है तो हम यूज करेंगे सिंस का। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, नंबर की, क्वांटिटी की, तो इन सब के साथ हम यूज करेंगे किसका? फॉर का। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 7 years, ड्यूरेशन की सब जगह बात करेंगे तो हम लगाएंगे फॉर। क्लियर है? सिंपल था, आई नो। चलिए अब एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। दे हैड बीन वर्किंग
ऑन द रिपोर्ट फॉर 6 hours. वो 6 घंटे से रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं. ठीक है, they had been working on the report for 6 hours. क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट इज 2 children had been making a noise since morning. 2 बच्चे सुबह से शोर मचा रहे हैं. ठीक है, सुबह से मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड हमें पता है तो हमने लगाया since. ठीक है, 2 children had been making a noise since morning. ठीक है, सो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर. आई होप ये क्लियर हो चुका है. आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के भी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सिर्फ और सिर्फ नॉट का एडिशन. ठीक है, सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर. मैम बड़ा लंबा लग रहा है देखने में, बट जब बनाओगे, जब प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजी है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 2 hours. 2 घंटे से बिजली नहीं आ रही है. पड़ोस के घर में जाके चेक कर लीजिए, शायद आ रही हो. दिस इज हाउ वी इंडियंस चेक, इजंट इट? चलिए, इट वाज जस्ट अ फन बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू be fun at the class because you should be connected with me, that's why, right? So electricity had not been coming for 2 hours. The next is traffic had not been moving since morning. सुबह से ट्रैफिक जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है, इतना जाम लगा हुआ है. ठीक है, so traffic had not been moving since morning, although this is a very worst situation to wait in the traffic, that you cannot go anywhere else, you're stuck in the traffic. I know this situation is very worst. आई होप कि कोई ना फंसे इस चीज में. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी. सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करना है, उसको उठा के रख दीजिए सब्जेक्ट के आगे, लास्ट में ऐड कर दीजिए क्वेश्चन मार्क एंड देन यू आर गुड टू गो. सो दिस बिकम्स हैड, सब्जेक्ट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. Had the kids been waiting for their food for 2 hours? क्या बच्चे 2 घंटे से खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं? That's a bad thing, right? So had the kids been waiting for their food for 2 hours? The next is, had you been watering the plants since Monday? क्या तुम मंडे से पौधों में पानी डाल रहे हो? Had you been watering the plants since Monday? Clear है? So this was the examples for interrogative and negative. I hope this is clear to you. And with this thing, we have come to an end. I hope you really enjoyed the class. I hope whatever I've tried to explain you've got the topic. Now what you need to do is, come on, tell me. You need to practice and just practice. Put a lot of efforts. जितने ज्यादा efforts डालोगे उतना ज्यादा अच्छा. ठीक है, तो जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए. और इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरी अगली क्लास में. तब तक के लिए stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.